आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल फेल्योर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BLC वैगन में जो एयर ब्रेक सिस्टम यूज किया जाता है, उसमें जो LSD लगाई जाती है, प्रेशर रिड्यूसर वाल्व लगाया जाता है, डबल चेक वाल्व लगाया जाता है, इन सब की वर्किंग को देखेंगे। डी अगर BLC के LSD अगर हमारी कोई LSD आइसोलेट करनी पड़ रही है तो उस दौरान हमारा ब्रेक सिलेंडर में कितना प्रेशर जाएगा, इन सभी जानकारी को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्क्रीन पर एक एयर ब्रेक सिस्टम जो कि हमारा ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम है, जो कि वैगन में यूज किया जाता है, उस एयर ब्रेक सिस्टम का लाइन डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है। ये हमारा कैसा है, ये ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम हमारा है। ट्विन पाइप का बंदा है क्योंकि यहाँ पर दो पाइप लगाए जाते हैं। तो एक ब्रेक पाइप है, दूसरा हमारा का फीड पाइप है। ब्रेक पाइप का जो डाया होता है वो 32 mm होता है और यही डाया हमारा फीड पाइप का होता है। तो ये तो हमारे ब्रेक पाइप और फीड पाइप के मेन डाया की बात हो गई। वैगन में अगर ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम है तो हमारे दो डट कलेक्टर यूज किए जाते हैं। दोनों ही डट कलेक्टर जो होते हैं वो हमारे 3-वे डट कलेक्टर होते हैं। यानी इसमें जो हमारा है 3 डायरेक्शन होती हैं, 3 तरफ से प्रेशर इन या आउट हो सकता है। तो 1 वे ये हो गया, दूसरा वे ये हो गया और तीसरा वे हमारा ये हो गया। तो 3 वे टाइप के 2 डट कलेक्टर ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में यूज किए जाते हैं। और वैगन में हमारा 100 लीटर का ऑक्सिलरी रिजर्वायर यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ वैगन ऐसे हैं जैसे BCNHL, बॉक्स-NHL, ब्रेक BVCM, यहाँ पर 75 लीटर का हमारा AR टैंक यूज किया जाता है। वैगन में हमेशा एक NRB नॉन रिटर्न वाल्व लगाई जाती है, जो कि AR टैंक से पहले लगाई जाती है। उससे पहले एक आइसोलेटिंग कॉक लगाई जाती है, जो एन रूट में अगर हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर अगर हमारा किसी भी तरह से ब्रेक हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है, वहाँ से एयर ऑक्सिलरी रिजर्वायर से अगर हमारा लीकेज होता है तो हम इस आइसोलेटिंग कॉक को बंद करके एयर लीकेज को बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी केस में जिस केस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर अगर ब्रोकन हुआ है, तो उस केस में हमें डीवी के आइसोलेटिंग हैंडल इस तरह से कैसी टाइप में उसकी जो पोजीशन जो होती है हमारी वर्टिकल होती है डीवी के हैंडल की, जब वो वर्किंग में होता है। और इस हैंडल की पोजीशन को हमें 90 डिग्री यानी इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लाना होता है, यानी यहाँ से इसको रोटेट करके इस तरह से लाना होगा, तो डीवी हमारा आइसोलेट हो जाएगा। तो यदि कभी एन रूट में AR टैंक ब्रोकन हो जाता है, उससे लीकेज होने लगता है, तो सब हमें क्या करना होगा, एक तो पहले हमें डीवी को आइसोलेट करना होगा, दूसरा हमें AR को भी आइसोलेट करना पड़ेगा। उसकी आइसोलेटिंग को यहाँ दी गई है, डीवी को आइसोलेट उसके आइसोलेटिंग हैंडल से करना होगा। उसका आइसोलेटिंग हैंडल जो हमारा वर्टिकल पोजीशन पे था उसको हमें हॉरिजॉन्टल में करना होगा, और AR को आइसोलेट करने के लिए उससे पहले लगी हुई आइसोलेटिंग कॉक को हमें आइसोलेट करना होगा, यानी बंद पोजिशन पे करना होगा। तो दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर मैंने कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम का डायग्राम बताया। यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर दिखाया गया है। ब्रेक सिलेंडर जो होता है वैगन में हमारा 355 mm, जो कि कन्वेंशनल में यूज किया जाता है। जैसे हम इंच में बात करें तो 14 इंची का ब्रेक सिलेंडर बोला जाता है। यही ब्रेक सिलेंडर अगर हमारा BCNHL, बॉक्स-NHL में यूज किया जाता है, वो 300 mm डाया का ब्रेक सिलेंडर रहता है, जिसे हम 12 इंची ब्रेक सिलेंडर कहते हैं। और इसी तरह से जो हमारा MBS वैगन है उसमें 10 इंच का ब्रेक सिलेंडर या फिर 11 इंच का ब्रेक सिलेंडर यूज किया जाता है। तो ये दोनों ब्रेक सिलेंडर MBS वैगन में यूज किए जाते हैं। तो 10 इंची ब्रेक सिलेंडर जो हमारा नॉर्ब्रेमसी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, और 11 इंची ब्रेक सिलेंडर एस्कॉर्ट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अब अभी हाल में ही इस 10 इंची ब्रेक सिलेंडर को 11 इंच के ब्रेक सिलेंडर से चेंज करने का आदेश भी आया है, यानी MBS वैगनों में अब हमें केवल 11 इंची ब्रेक सिलेंडर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये कन्वेंशनल सिस्टम ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम के हमने कुछ पार्ट्स देखे। यही हमारे सारे पार्ट्स यहाँ पर देखिए। एंगल कॉक भी होता है। फीड पाइप में हमारा वाइट कलर का एंगल कॉक लगाया जाता है, उसका एयर हॉज
एयर होज भी रहता है। इसी तरह से ब्रेक पाइप का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, उसका एंगल कॉक भी ग्रीन कलर का होता है। तो अगर ट्विन पाइप एयरबैग सिस्टम है तो दो उसमें एफपी के यानी फीड पाइप के एंगल कॉक लगेंगे और दो हमारे बीपी के एंगल कॉक लगाए जाएंगे। इसी तरह से दो दो एयर होज भी रहेंगे। तो ये जो हमारे कंपोनेंट हैं ये कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम के मैंने आपको बताए। इसी तरह से अब हम देखने जा रहे हैं बीएलसी वैगन का जो एयर ब्रेक सिस्टम है वो किस तरह का होता है। तो देखिए ये बीएलसी वैगन का हमने ट्विन पाइप एयर ब्रेक डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें दो पाइप जैसे कि हमने कन्वेंशनल में देखे थे उसी तरह से लगे हुए हैं। दो डट कलेक्टर हमारे एक ब्रेक पाइप में और एक फीड पाइप में डट कलेक्टर लगे हुए हैं। ऊपर वाला हमारा ब्रेक पाइप था, ये फीड पाइप था, ये ब्रेक पाइप का डट कलेक्टर हो गया, ये फीड पाइप का डट कलेक्टर हो गया, 3 वे डट कलेक्टर है। एंगल कॉक देख पा रहे हैं आप, दो दो एंगल कॉक लगी हुई है, दो बीपी के एंगल कॉक है, दो एफपी के एंगल कॉक हैं, दो एयर हॉज बीपी एफपी के दोनों के एयर हॉज लगाए गए हैं। ठीक है, आइसोलेटिंग कॉक जैसे ही कन्वेंशनल में थी, जिस तरह से एनआरबी कन्वेंशनल सिस्टम में लगाई गई थी वही यहाँ पे लगाई गई है। एआर टैंक भी यहाँ पर 100 लीटर की कैपेसिटी का लगाया गया है। ब्रेक सिलेंडर भी यहाँ पर जो हमारा है वो 355 mm डाया का ब्रेक सिलेंडर बीएलसी वैगन में लगाया जाता है। कॉमन सीआर कंट्रोल रिजर्वायर एज इट इज लगा हुआ है। सीपीवी का कॉमन पाइप ब्रैकेट भी हमारा एज इट इज लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो डीबी है इस डीबी में थोड़ा सा चेंज है। जो हमारा कन्वेंशनल एयरबैग सिस्टम था उसमें जो डीबी लगा था वो देखिए यहाँ पर डीबी केवल डीबी लिखा हुआ है और यहाँ पर जो बीएलसी वैगन है यहाँ पर जो डीबी लिखा हुआ है उसके आगे KE2 लिखा हुआ है। तो कन्वेंशनल सिस्टम में जो डीबी लगा जाता है वो KE टाइप या फिर C3W टाइप का डीबी लगाया जाता है, जबकि बीएलसी वैगन में ये जो डीबी होगा वो KE2/C3W2 इस तरह का डीबी लगा होगा। तो आप यहाँ पर एक देख पा रहे हैं, इसमें मैंने आपको यहाँ पर 2 लगाया हुआ है, C3W2। तो यहाँ पर 2 लगाया हुआ है। ये जो 2 है इसका मीन्स होता है 2 स्टेज डीबी। 2 स्टेज डीबी का मतलब क्या है, ये जो डीबी है ये 2 स्टेज में काम करता है। पहली स्टेज जो होती है वो कहलाती है एम्प्टी स्टेज और दूसरी स्टेज जो होती है वो होती है हमारी लोडेड स्टेज। यानी ये जो डीबी है कन्वेंशनल डीबी से थोड़ा सा डिफरेंट है। कन्वेंशनल डीबी जो है वो हमेशा चाहे वैगन एम्प्टी हो चाहे लोडेड हो हमेशा ही 3.8 kg/cm² का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में भेजता है। लेकिन यहाँ जो डीबी लगाया गया है ये एम्प्टी कंडीशन में तो ब्रेक सिलेंडर में 2.2 ± 0.25 kg का ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर भेजेगी अगर वैगन हमारा एम्प्टी होगा, और अगर हमारा वैगन लोडेड है तो 3.8 ± 0.1 kg/cm² का प्रेशर लोडेड में भेजेगी। तो इसीलिए इस डीबी को 2 स्टेज डीबी बोला जाता है या डीबी विद प्रेशर ट्रांसफार्मर, क्योंकि इस डीबी में एक ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये प्रेशर ट्रांसफार्मर है जो डीबी को 2 तरह के प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में भेजने के लिए वर्क करता है। तो ये डीबी जो है वो कन्वेंशनल जो एयरबैग सिस्टम है उसमें जो डीबी लगा था उससे डिफरेंट होता है। इसके अलावा आप यहाँ पर ये कुछ नीचे जो पोर्शन देख पा रहे हैं ये और सेपरेट पोर्शन दिया गया। तो यहाँ पर LSD यानी लोड सेंसिंग डिवाइस 1 पहली LSD, उसके कुछ पोर्ट्स दिखाए गए हैं तो एग्जॉस्ट पोर्ट हो गया, और यहाँ पर IC आइसोलेटिंग कॉक 1, एक PRV प्रेशर रिड्यूसर वाल्व, एक आइसोलेटिंग कॉक 2 और DCV डबल चेक वाल्व और LSD 2 यानी 2 LSD कन्वेंशनल सिस्टम से कंपेयर करें तो इसमें 2 LSD लगी हुई हैं एक्स्ट्रा, 2 आइसोलेटिंग कॉक लगी हुई हैं, एक प्रेशर रिड्यूसर वाल्व लगा हुआ है और एक डबल चेक वाल्व लगाया गया है। और साथ ही इसमें जो डीबी लगा है जो डीबी है वो KE2 या C3W2 टाइप का इसमें डीबी लगाया गया है। तो ये 5 आइटम अगर हम देखें तो ये कन्वेंशनल सिस्टम से इसमें अलग लगाए गए हैं। ठीक है, तो अब ये एयरबैग सिस्टम बीएलसी में किस तरह से काम करता है अब हम इसको देखते हैं, और साथ ही बात करते हैं कि अगर वैगन हमारा एम्प्टी होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, और अगर वैगन लोडेड होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर वैगन पार्शियली लोडेड होगा तो क्या होगा। तो देखिए इन चीज़ों को हम समझते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर दोनों जो हमारा वैगन है वो पूरा का पूरा एम्प्टी है। तो ये देखिए ये हमने एम्प्टी पोजीशन में एयरबैग सिस्टम का डायग्राम बनाया है जो कि बीएलसी वैगन का है। ये ब्रेक सिस्टम किसका है, बीएलसी वैगन का ब्रेक सिस्टम है। बीएलसी में ए कार भी होती है और बी कार भी होती है, ये दोनों के लिए सेम एटीज वर्क करेगा, यानी बीएलसी ए कार का भी हो सकता है और बीएलसी बी कार का भी एयरबैग सिस्टम हो सकता है। तो जैसा कि आपको मालूम है ब्रेक पाइप में 5 kg/cm² का प्रेशर रहता है चार्जिंग पोजीशन में, और फीड पाइप में 6 kg/cm² का प्रेशर
होता है। ये 5 केजी का प्रेशर ब्रेक पाइप से होते हुए डीबी में जाता है, लेकिन डीबी में कहाँ से जाता है, तो कॉमन पाइप ब्रैकेट में वन साइड में 3 पोर्ट होते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो पोर्ट होता है वो ब्रेक पाइप के लिए होता है, मिडिल वाला पोर्ट जो होता है वो ऑक्सिलरी रिजर्वायर एआर टैंक के लिए होता है, और नीचे वाला बॉटम वाला जैसे हम कहा है वो ब्रेक सिलेंडर के लिए होता है। और जस्ट इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर 2 पोर्ट होते हैं। एक पोर्ट मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, पहला ऊपर वाला पोर्ट होता है ब्रेक पाइप के लिए जो कि अक्सर डमी रहता है, और उसके नीचे वाला होता है एम्प्टी लोड के लिए, ये भी डमी रहता है अगर कन्वेंशनल ब्रेक सिस्टम हमारा होगा। लेकिन यहाँ पर बीएलसी वैगन है तो उसमें एम्प्टी लोड डिवाइस में हमारा एक ब्रांच पाइप लगा होता है। ये ब्रांच पाइप जो है वो किससे कनेक्ट रहता है, डीसीबी से कनेक्ट रहता है। ठीक है, अब ये डीसीबी क्या है, डीसीबी डबल चेक वाल्व, इसमें 3 पोर्ट होते हैं। इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा करता हूं तो इस तरह से एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट इधर है, और यहाँ से इसका आउटपुट पोर्ट है। तो ये 2 इसके इनपुट पोर्ट होते हैं, और ये जो है वो आउटपुट पोर्ट होता है जिससे प्रेशर निकलेगा। तो देखिए डबल चेक वाल्व में 2 इनपुट कहाँ से आ रहे हैं, तो 2 इनपुट जो इसमें आते हैं, एक इनपुट तो आता है LSD1 का जो आउटपुट है, और एक जो इनपुट दूसरा इनपुट जो आता है वो LSD2 का आउटपुट होता है। इन दोनों आउटपुट जो कि डीसीबी के लिए इनपुट है, उनके आधार पर डीसीबी का यानी डबल चेक वाल्व का एक आउटपुट जाएगा। वो आउटपुट कहाँ जाएगा, जो कॉमन पाइप ब्रैकेट है उसके एम्प्टी लोड पोर्ट में जाएगा, और उससे डीबी को कुछ सिग्नल, उससे कुछ डीबी को जानकारी मिलेगी। यानी ये जो आउटपुट प्रेशर गया डीसीबी का, ये डीबी में एक तरह का सिग्नल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एलएसडी दिखाई गई है, तो एलएसडी में हम प्रेशर की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फीड पाइप जो है यहाँ से 6 केजी का प्रेशर डबल चेक वाल्व डर्ट कलेक्टर से होते हुए, ये जो है आइसोलेटिंग कॉक से होकर एनआरबी से होते हुए यहाँ टी जॉइंट तक पहुँचता है। टी जॉइंट में एक इनपुट और 2 आउटपुट है, तो दोनों आउटपुट, एक आउटपुट तो एआर टैंक में चला गया, नहीं एआर टैंक में जो प्रेशर हो जाएगा अगर ट्विन पाइप है तो 6 केजी से एआर टैंक चार्ज हो जाएगा। और उसके बाद जो प्रेशर आया, ये जो है यहाँ पर एक टी और लगाई गई है, जिससे एक प्रेशर तो आइसोलेटिंग कॉक 1 की ओर चला गया और दूसरा प्रेशर यहाँ पर चला गया दूसरी तरफ। तो यहाँ जो प्रेशर गया वो हमारा 6 kg/cm स्क्वायर का प्रेशर आइसोलेटिंग कॉक 1 में गया, और LSD1 में भी हमारा कितने केजी का प्रेशर गया, वो 6 kg/cm स्क्वायर का प्रेशर LSD1 में गया। अब हम देखते हैं कि LSD1 में क्या होगा। उससे पहले हम दूसरी साइड में भी कनेक्शन देख लेते हैं। ये जो 6 kg का दूसरी साइड में भी प्रेशर आया वो प्रेशर रिड्यूसर के पास गया, तो यहाँ प्रेशर रिड्यूसर इस 6 kg के प्रेशर को 5 kg/cm स्क्वायर के प्रेशर में चेंज कर देगा, और आगे ये आइसोलेटिंग कॉक 2 से होते हुए LSD2 में पहुंचेगा। LSD2 में जब ये पहुंचेगा तो अब हम बात करते हैं कि LSD में जब प्रेशर पहुंचता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ये LSD है और यहाँ पर LSD का ये प्लंजर है। तो LSD का जो प्लंजर है और यहाँ पर एक बेस दिखाया गया है, ये जो बेस है ये फिक्स्ड रहता है। ये कहाँ पर फिक्स रहता है, ये स्प्रिंग प्लैंक में एक जेड शेप का एक फिक्स्ड प्लेट लगाई जाती है, सपोर्ट प्लेट लगाई जाती है जो कि फिक्स्ड रहती है नट बोल्ट के द्वारा, और LSD जो होती है वो बोलस्टर पर फिक्स की जाती है, माउंट की जाती है। तो LSD के प्लंजर और इस फिक्स स्ट्रक्चर के बीच में कुछ गैपिंग होती है। ये गैपिंग स्टैंडर्ड है, इसको आप याद कर लीजिए, ये 16 mm की गैपिंग होती है, और ये गैप हमें मेंटेन करना होता है। अगर ये गैप हमें वैगन एम्प्टी है तो ये गैप कितना होगा, 16 mm का गैप होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों ही LSD में गैप दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा BLC A कार या BLC B कार है ये एम्प्टी कंडीशन में है। यानी इस डायग्राम को देख के हम बता सकते हैं कि BLC A कार या BLC B कार जो है वो हमारा एम्प्टी कंडीशन में है या लोडेड कंडीशन में है। तो यहाँ पर चूंकि दोनों LSDओं में हमें यहाँ प्लंजर के बीच में गैप दिख रहा है, इसका मतलब जो हमारा कंटेनर वैगन BLC A कार या BLC B कार है वो एम्प्टी कंडीशन में है। अब हम बात करते हैं कि ये LSD जो है वो लोडेड होगी, यानी अगर हमारा कंटेनर लोड हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उस कंडीशन में ये जो LSD का प्लंजर है ये हमारा उस फिक्स्ड सपोर्ट से टच हो जाएगा, कांटेक्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये प्लंजर और ये फिक्स्ड सपोर्ट जो है बिल्कुल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए हैं, यानी इनके बीच में कोई गैप नहीं हो गया और LSD का प्लंजर ऊपर दब गया है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि दोनों तरफ की जो LSD है वो हमारी नीचे उनका जो प्लंजर है वो दब गया है। इसका मतलब है ये जो हमारा BLC A कार है या BLC B कार है ये पूरी तरह से लोडेड है, यानी कंप्लीटली लोडेड की पोजीशन यहाँ पर दिखाई गई है।
कंप्लीटली लोडेड की पोजीशन हम कैसे कह पा रहे हैं कि BLC ए कार या BLC बी कार पूरी तरह से लोडेड है, तो वो हमें LHD के प्लंजर और जो फिक्स्ड जेड शेप का स्ट्रक्चर था जो कि स्प्रिंग प्लैंक पर माउंट होता है, उनके बीच में हमें कोई गैप नहीं होगा। इससे हमें मालूम चल जाएगा कि जो हमारा BLC ए कार है या BLC बी कार है वो हमारा पूरी तरह से लोडेड है या एम्प्टी है। ठीक है, तो इन LHD के पोजीशन से देख लिया। अब हम बात करते हैं ये LHD काम कैसे करती है। तो LHD की वर्किंग अब हम देखने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा LHD की वर्किंग। ये देखिए दोनों ही LHD को हमने अलग अलग बना रखा है। एक LHD ये हमने एम्प्टी पोजीशन में दिखाई है और दूसरी LHD लोडेड कंडीशन में दिखाई है। तो आप ये LHD जो है हमारी वो हो गई है एम्प्टी कंडीशन में। अब देखिए ये जो LHD है वो हमारी है एम्प्टी कंडीशन में और ये वाली जो LHD है ये है हमारी लोडेड कंडीशन में। तो हमें कैसे मालूम चला, फिर से वही गैप, ये गैप मैंने आपको बताया कितना गैप होता है, ये 16 mm का गैप होता है अगर हमारी LHD एम्प्टी होगी। और लोडेड में ये जो गैप है ये बिल्कुल भी गैप नहीं होता है और जेड शेप का जो स्ट्रक्चर है उससे LHD का प्लंजर हमारा कॉन्टेक्ट में आ जाता है। दूसरा, यहाँ पे LHD के अंदर देखिए ये प्लंजर जो है और यहाँ पर ये जो है दो रिंग यहाँ पर दिखाई गई हैं जो कि LHD के अंदर होते हैं, इनको हम बाहर से नहीं देख सकते हैं। ये इन दोनों रबड़ रिंग का जो काम होता है, ये हमारा इनपुट पोर्ट है, ये हमारा आउटपुट पोर्ट है और ये एग्जॉस्ट पोर्ट है। LHD में यानी 3 पोर्ट होते हैं, इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट। इनपुट, आउटपुट और एग्जॉस्ट इन्हीं तीनों के कनेक्शन आपस में होते हैं। तो ये एम्प्टी कंडीशन में देखिए इनपुट का कनेक्शन यहाँ पर आउटपुट से नहीं हो पा रहा है क्योंकि बीच में ये जो हमारी एक रबड़ रिंग है, यहाँ पर एक रबड़ की रिंग आ गई है जिसने इस प्रेशर को यहाँ पर आउटपुट पोर्ट से कनेक्ट नहीं होने दिया, यानी यहाँ पर इनका कनेक्शन नहीं है। जबकि यहाँ पर आप देखें तो आउटपुट पोर्ट का एग्जॉस्ट पोर्ट से कनेक्शन है क्योंकि यहाँ कोई भी रिंग नहीं है, तो ये हमारा कनेक्शन है। यानी आउटपुट पोर्ट में जो भी प्रेशर होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। कहाँ पर एग्जॉस्ट होगा, जीरो में। यानी आउटपुट पोर्ट में इस वक्त क्या प्रेशर होगा, जीरो प्रेशर होगा। तो जब LHD एम्प्टी थी तो हमने देखा कि उसके इनपुट पोर्ट पर वन साइड की LHD 1 में तो 6 kg/cm² का प्रेशर गया था, लेकिन हमें मालूम है कि जब LHD एम्प्टी है तो इनपुट का आउटपुट से कोई कनेक्शन नहीं होता, तो उसका जो आउटपुट पोर्ट है वहां पर जो आउटपुट होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी इनपुट तो 6 का है और आउटपुट जो है वो 0 का है। ये तो हो गया जब LHD जो हमारी थी वो एम्प्टी थी। अब हम बात करते हैं अगर LHD लोडेड हो जाए, ठीक है, यानी उसका प्लंजर जो है वो फिक्स स्ट्रक्चर से दब जाएगा और वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये गैप दिख रहा है आपको, जबकि यहाँ पर कोई गैप नहीं दिख पा रहा है। और तो ये जो रिंग है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा इनपुट पोर्ट है, ये हमारा आउटपुट पोर्ट है। तो ये देखिए इनपुट पोर्ट यहाँ से इससे कनेक्ट हो गया है आउटपुट से, यानी इन और आउट का कनेक्शन यहाँ पर बन गया है। जबकि आउटपुट पोर्ट और एग्जॉस्ट का के बीच में ये रिंग आ गई, यानी यहाँ पर कनेक्शन नहीं है। तो अब इनपुट में जितना भी प्रेशर होगा वो आउटपुट में पहुंच जाएगा। तो अगर इनपुट में 6 kg का प्रेशर होगा तो आउटपुट भी 6 kg का हो जाएगा, और अगर इनपुट में 5 kg का प्रेशर होगा तो आउटपुट में भी 5 kg का प्रेशर पहुंच जाएगा। कब पहुंचेगा, ऐसा कब होगा, जितना इनपुट में प्रेशर वही आउटपुट में मिलेगा अगर LHD हमारी लोडेड में हो जाएगी। तो यहां से हमें दो चीजें नोट करनी है या याद करनी है। तो पहली है अगर LHD एम्प्टी है तो इनपुट और आउटपुट, इनपुट में अगर 5 kg का होगा या 6 kg का कोई सा भी प्रेशर हो तो आउटपुट 0 रहेगा। कब, LHD अगर हमारी एम्प्टी है। और LHD अगर हमारी लोडेड है तो उस कंडीशन में जो भी उसका इनपुट प्रेशर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आउटपुट के बराबर हो जाएगा। इनपुट में जितना भी प्रेशर था वो आउटपुट में, अगर इनपुट में 6 kg का प्रेशर जाएगा तो आउटपुट भी 6 kg हो जाएगा। इनपुट में अगर 5 kg जाएगा तो आउटपुट भी 5 kg का हो जाएगा। तो ये चीजें हमें याद रखनी है कि अगर LHD एम्प्टी है तो उसका आउटपुट हमेशा 0 होगा, और अगर LHD लोडेड है तो जितना भी इनपुट प्रेशर था वही आउटपुट प्रेशर भी होगा। ठीक है, तो ये रही LHD की वर्किंग। अब हम फिर से वही डायग्राम पे आ जाते हैं एम्प्टी वाले कंडीशन पे। तो ये एम्प्टी वाला जो हमारा डायग्राम था, इस कंडीशन में अब हम सारी वर्किंग को देखते हैं। तो अब देखिए जो हम वर्क बात कर रहे थे LHD 1, ये हमारी LHD 1 एम्प्टी है और ये LHD 2 भी हमारी एम्प्टी है। तो यहाँ पर LHD 1 में जो इनपुट आया था वो हमने देखा था कि वो हमारा 6 kg/cm² का इनपुट आया था। क्योंकि ये LHD
एम्प्टी में है तो इसका जो आउटपुट होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। ये आउटपुट पाइप दिखाया गया तो यहाँ पर आउटपुट हो गया 0। ये 0 kg का प्रेशर यहाँ से जाएगा। अब यहाँ पीआरवी से होते हुए प्रेशर कितना आया था, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर हुआ था। ये 5 kg का प्रेशर यहाँ पर गया था एलएसडी 1। अब चूंकि ये एलएसडी भी हमारी एम्प्टी है तो इसका आउटपुट भी कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये दोनों आउटपुट कहाँ पहुंच रहे हैं, डीसीबी के पास पहुंच रहे हैं, डबल चेक वाल्व के पास पहुंच रहे हैं। आप ये देखिए डबल चेक वाल्व के पास क्या हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ से भी प्रेशर आया 0 और यहाँ से भी प्रेशर आया 0। तो ये 0 kg का प्रेशर इधर आया और ये 0 kg का प्रेशर इधर आया। तो दोनों तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं आ रहा है, जिसे हम 0 kg कह रहे हैं। तो ये बॉल जो बीच में दिख रही है, ये बॉल बिल्कुल सेंटर में रहेगी और यानी इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 kg का आउटपुट कहाँ पहुंच रहा है, कॉमन पाइप ब्रैकेट के जो एम्प्टी लोड पोर्ट है उसके पास पहुंच रहा है। ये एम्प्टी लोड पोर्ट है। यहां से डीबी को सिग्नल मिल गया, क्यों, क्या सिग्नल मिला कि ये एम्प्टी लोड डिवाइस का जो पोर्ट है वहां पर प्रेशर 0 आया। तो डीबी को सिग्नल मिल गया कि जो दो एलएसडी है हमारी वो एम्प्टी है, यानी वैगन जो है हमारा वो एम्प्टी कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में डीबी जो क्या करेगा, ब्रेक सिलेंडर में 2.2 प्लस माइनस 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेज देगा। कौन भेजेगा, डीबी। कैसे भेजेगा, ये कैसे मालूम चलेगा कि इतना ही प्रेशर भेजना है, तो ये डबल चेक वाल्व के आउटपुट से मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारा है ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर कितना होगा, तो हम बता सकते हैं ब्रेक सिलेंडर में एमटी का प्रेशर होगा, यानी 2.2 प्लस माइनस 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में होगा और उसका पिस्टन आगे निकल जाएगा। तो ये हमारा एम्प्टी कंडीशन, जब वैगन एम्प्टी था, एवीएलसी ए कार या बीएलसी बी कार एम्प्टी थी, उस कंडीशन में ब्रेक सिलेंडर प्रेशर देगा। अब इसी को हम देखते हैं लोडेड कंडीशन में। ये देखिए यहाँ पर लोडेड की पोजीशन है, तो यहाँ पर ये एलएसडी भी लोडेड है और सेकंड वाली एलएसडी भी लोडेड है। तो इस कंडीशन में जो एलएसडी 1 का इनपुट था वो कितना था, 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का इनपुट था। और हमें मालूम है, हमने एलएसडी की वर्किंग देखी कि एलएसडी अगर लोडेड होती है तो उसमें जो भी इनपुट होता है वही आउटपुट मिलता है। तो यहाँ से 6 kg का जो इनपुट था वो इसके आउटपुट पोर्ट से पहुंचेगा। ये 6 kg का प्रेशर जा रहा है, किसकी ओर जा रहा है, डबल चेक वाल्व की ओर। और यहाँ से पीआरवी से कितना प्रेशर जा रहा था, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, क्योंकि पीआरवी ने इस 6 kg के प्रेशर को कितने में कर दिया था, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया था। तो ये 5 kg का आइसोलेटिंग कॉक 2 से होते हुए एलएसडी में पहुंचेगा। अब ये एलएसडी भी कैसी है, लोडेड है, क्योंकि इसका प्लंजर भी यहाँ पर कॉन्टेक्ट में है। तो ये इसका आउटपुट इनपुट जो है वो आउटपुट से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो कितना हो जाएगा, इस 5 kg के बराबर। यानी डबल चेक वाल्व के पास इस तरफ इस बार दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है। कितने kg का प्रेशर आ रहे हैं, तो हमने देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ से, एक तरफ से तो 6 kg का प्रेशर आ रहा है और एक तरफ से 5 kg का प्रेशर आ रहा है। यहाँ से हमारा 6 kg का प्रेशर आ रहा है और यहाँ से 5 kg का। तो देखिए ये 6 kg का प्रेशर जो था वो ज़्यादा है 5 kg से, तो इसने बॉल को इधर ढकेल दिया, जो कि डबल चेक वाल्व के अंदर एक बॉल रहती है। तो डबल चेक वाल्व की बॉल को इस तरफ ढकेल दिया, यानी यहाँ के प्रेशर को इसने बंद कर दिया। तो ये 6 kg का प्रेशर आउटपुट पोर्ट से, डीसीबी के आउटपुट पोर्ट से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, उस कॉमन पाइप ब्रैकेट के एम्प्टी लोड पर पहुंचेगा। और डीबी को एक सिग्नल मिल जाएगा कि जो हमारी एलएसडी है या जो वैगन है वो हमारा लोडेड है। और डीबी जो है वो ब्रेक सिलेंडर में 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर भेज देगा। यानी इस कंडीशन में ब्रेक सिलेंडर में कितना प्रेशर होगा, 3.8 प्लस माइनस 0.1, इतना प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में होगा, जो कि वैगन की लोडेड पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डीबी ही कर रहा है, इसलिए इसमें जो डीबी लगाया जाता है वो प्रेशर ट्रांसफार्मर के साथ लगाया जाता है, जो कि प्रेशर ट्रांसफार्मर ये है। यानी ये 2 स्टेज डीबी है। एम्प्टी कंडीशन में 2.2 का प्रेशर देता है और लोडेड कंडीशन में 3.8 का प्रेशर देता है। तो डीबी हमने एलएसडी की एम्प्टी और लोडेड पोजीशन, जब दोनों एलएसडी एम्प्टी थी या दोनों एलएसडी लोडेड थी। अब हम बात करते हैं अगर एक एलएसडी एम्प्टी है और दूसरी एलएसडी लोडेड है तब क्या होगा। तो देखिए इसका भी मैंने ये डायग्राम बना रखा है। तो ये वाली एलएसडी हमारी एम्प्टी है, एलएसडी 1 जो हमारी है वो हमारी कैसी है, वो हमारी एम्प्टी में दिखाई गई है, यानी ये एम्प्टी हो गई और ये वाली एलएसडी हमारी लोडेड है। तो हमें वही कंसेप्ट याद रखना है कि अगर एलएसडी एम्प्टी होगी, कोई सी भी एलएसडी एम्प्टी होगी तो उसका आउटपुट हो जाएगा 0। तो एलएसडी 1 का
इनपुट जो भी था उससे जो आउटपुट मिलेगा वो हो जाएगा 0। और LSD2 में जो आउटपुट होगा वो कैसे होगा, यहाँ से 6 kg का प्रेशर आया पीआरबी के पास, पीआरबी ने इसको कर दिया 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे, ये LSD2 के इनपुट पोर्ट में जाएगा। और यहाँ से देखिए क्योंकि ये लोडेड है तो इसका आउटपुट जो भी इनपुट था वो आउटपुट के बराबर हो जाएगा, यानी आउटपुट इसका हो जाएगा 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ डबल चेक वाल्व की वर्किंग देखते हैं, डबल चेक वाल्व के क्या होगा। तो देखिए ये डबल चेक वाल्व दिखाया गया, यहाँ से तो प्रेशर आया 0 का, तो वाइट बिल्कुल हमने ब्लैंक कर रखा है, और यहाँ से प्रेशर आया 5 kg का, तो 5 kg का प्रेशर ज़्यादा है, इसने बॉल को इस तरफ ढकेल दिया, और ये 5 kg का प्रेशर आउटपुट पोर्ट से होते हुए कहाँ पहुंचा, कॉमन पाइप ब्रैकेट के एम्प्टी लोड पोर्ट पर पहुंचा। डीबी को मालूम चल गया कि जो LSD है वो हमारी लोडेड है। डीबी के पास अगर 0 kg का प्रेशर जाता है तो मानेगा कि वैगन जो है वो हमारा एम्प्टी है, और डीबी के पास या तो 5 kg का प्रेशर जाए या फिर 6 kg का प्रेशर जाए तो डीबी उसको मानेगा कि वैगन हमारा लोडेड है, चाहे एक LSD लोडेड हो चाहे एम्प्टी हो एक LSD। डीबी वैगन को लोडेड या एम्प्टी मानेगा, उसी आधार पर वो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर भेजेगा। तो यहाँ पर अगर डीबी को क्या मालूम चला, क्योंकि डीबी के पास प्रेशर कितना जा रहा, 5 kg का प्रेशर जा रहा, तो डीबी उसको मान लेगा लोडेड, और डीबी ब्रेक सिलेंडर में से मैं कितना प्रेशर भेज देगा लोडेड के हिसाब से, यानी 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर भेज देगा। तो ब्रेक सिलेंडर में जो प्रेशर होगा वो 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होगा। अब हम ये देखते हैं कि ये यहाँ पर जो LSD लगी है, अगर हम ये आइसोलेटिंग कॉक जो है LSD के लिए लगाई गई है, अगर हम इनको आइसोलेट कर देते हैं तो क्या पोजीशन रहेगी। तो देखिए यहाँ पर हमने जो LSD1 है इसको हमने क्या कर रखा है, आइसोलेट कर रखा है। ये जो LSD है यहाँ पर आइसोलेटिंग कॉक 1, इसको हमने आइसोलेट कर रखा है। कैसे आइसोलेट, देखिए आप इसको थोड़ा देखिए, इसका जो हैंडल है वो किस तरह से कर रखा है। तो ये जो है ये हमने हैंडल को घुमा रखा है, यानी अगर LSD जो हमारी है वो कोई सी भी LSD, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल के लिए 1 को आइसोलेट किया है, LSD चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो, अगर उसमें कोई भी लीकेज हो रहा है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में हमें उसको आइसोलेट करना है, तो उसके लिए आइसोलेटिंग कॉक लगाई गई। तो आइसोलेटिंग कॉक का हम हैंडल 90 डिग्री पे कर देंगे, जिससे वो हमारी LSD काम करना यानी आइसोलेट हो जाएगी, यानी नॉट वर्किंग हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो प्रेशर आया है यहाँ तक तो आया आइसोलेटिंग कॉक से, लेकिन यहाँ पर प्रेशर नहीं आया, तो यानी इनपुट में प्रेशर कितना हो गया, 0 हो गया। जब इनपुट में LSD के इनपुट में ही कोई प्रेशर नहीं, तो आउटपुट में प्रेशर क्या रहेगा, वो प्रेशर रहेगा 0। यानी अगर हमने LSD, कोई सी भी LSD, हमें याद रखना है किसी भी LSD को अगर हम आइसोलेट कर देंगे, आइसोलेट करेंगे, ठीक है, तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0। LSD अगर हमारी आइसोलेट है तो ये चाहे वो एम्प्टी हो चाहे लोडेड हो, दोनों ही स्थिति में उसका प्रेशर जो होगा वो 0 होगा आउटपुट। और LSD केवल एम्प्टी है और वो वर्किंग में है तो उसका प्रेशर होगा 0। यानी LSD से आउटपुट हमें कब मिलेगा, यानी उसकी आइसोलेटिंग कॉक हमारी खुली हो और LSD लोडेड पोजीशन में हो, यानी LSD जिधर लगी है उधर हमारा कंटेनर लोड हो, तो उस ट्रॉली जो LSD है लोडेड हो जाएगी, तो उस पे उस कंडीशन में ही LSD का कुछ आउटपुट मिलेगा। वो 5 kg भी हो सकता है और 6 kg हो सकता है। इन्हीं केसेस को हमने एक टेबल में समराइज किया है, तो आप इस टेबल को देखिए और जो LSD के सारे केस हैं वो इस टेबल से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए ये हमने उन सभी LSD यानी LSD1 और LSD2, LSD1 LSD2 और उनके आउटपुट दोनों के, और डबल चेक वाल्व का आउटपुट DB को जो सिग्नल मिला उससे ब्रेक सिलेंडर में क्या प्रेशर जाएगा, उसके लिए ये टेबल हमने बनाई है। तो LSD1 जो है वो हमारी वर्किंग में है और एम्प्टी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने वर्किंग इसलिए यूज किया है, यानी उसकी आइसोलेटिंग जो कॉक लगी हुई है वो हमारी ऑन पोजीशन में है, यानी ओपन पोजीशन में है, तो LSD में प्रेशर जाएगा और LSD हमारी वर्किंग में है, ठीक है। तो वर्किंग इन एम्प्टी यानी आइसोलेटिंग कॉक ऑन में है या ओपन है और LSD
एम्प्टी कंडीशन में है। तो यहाँ पर अगर LSD1 हमारी इस तरह की है तो उसका आउटपुट हो जाएगा 0। मैंने अभी आपको बताया कि अगर LSD जो हमारी है वो एम्प्टी कंडीशन में है तो उसका जो आउटपुट होता है वो 0 होता है। LSD2 भी हमारी एम्प्टी कंडीशन में, तो इसका भी आउटपुट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब दोनों LSDओं के आउटपुट 0 हैं और ये दोनों आउटपुट डबल चेक वाल्व के लिए क्या होते हैं, इनपुट होते हैं, तो इनपुट अगर उसका 0 है तो उसका आउटपुट भी 0 हो जाएगा। तो DB के पास सिग्नल पहुंचेगा 0 का, DB इसको सेंस कर लेगा और ब्रेक सिलेंडर में एम्प्टी का प्रेशर भेज देगा 2.2, यानी एम्प्टी कंडीशन के लिए प्रेशर भेजेगा 2.2 का और लोडेड कंडीशन के लिए प्रेशर भेजेगा 3.8 kg का। ठीक है, तो ये जो है ये हमें मालूम चल जाएगा कि जो हमारा LSD एम्प्टी है तो उस कंडीशन में क्या प्रेशर होगा और लोडेड है तो क्या होगा। अब सेकंड केस की बात करते हैं, LSD1 एम्प्टी है तो इसका आउटपुट हो जाएगा 0, LSD2 लोडेड है तो इसका आउटपुट हो जाएगा जो भी प्रेशर आएगा, तो यहाँ पर इसका 0 हो गया और इसका आउटपुट हो गया 5 kg। तो 0 और 5 kg डबल चेक वाल्व के पास जाएगा तो उसका आउटपुट हो जाएगा 5 kg, यानी DB सिग्नल भेज देगा लोडेड का। तो देखिए मैंने इस टेबल में केसेस को हाईलाइट भी कर रखा है, यानी अगर 3.8 kg का प्रेशर है तो वो हमने ग्रीन कलर से शो किया गया है। तो देखिए कितने केस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 केसेज हैं जिनमें DB जो है ब्रेक सिलेंडर को लोडेड का प्रेशर भेजेगा। इन सातों केसेस को हमने यहाँ समराइज किया हुआ है किस तरह से, तो केस नंबर 5 यानी LSD1 जो है हमारी वो लोडेड कंडीशन में है, तो यहाँ 4 केसेस तो यही हैं, यानी LSD1 हमने लोडेड में रखी है और उस दौरान जो LSD2 है वो एम्प्टी में वर्क कर रही थी, लोडेड में वर्क कर रही थी, या आइसोलेट कर रखी थी एम्प्टी में और लोडेड में आइसोलेट कर रखी थी। तो ये एक केस हो गया, मतलब 4 केस हो गए जिसमें LSD1 जो है वो हमारी लोडेड कंडीशन में है। यानी इसको हम इस तरह से समझें, LSD1 या LSD2 में से कोई भी एक LSD अगर वर्किंग इन लोडेड कंडीशन में है तो DB ब्रेक सिलेंडर में लोडेड के हिसाब से ही प्रेशर भेजेगा। ठीक है, और अगर दोनों ही LSD लोडेड कंडीशन में है तो भी लोडेड का ही प्रेशर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही LSD लोडेड में कौन सा केस है, ये 6 नंबर का केस है, वर्किंग इन लोडेड एंड वर्किंग इन लोडेड, तो दोनों ही LSD लोडेड में हो गई। तो यहाँ पर पहले का आउटपुट है 6, दूसरे का आउटपुट है 5। ये 5 आउटपुट क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने इसके लिए लगा रखा है PRV, प्रेशर रिड्यूसर वाल्व। 6 kg का प्रेशर जा रहा था उसको उसने 5 kg में चेंज कर दिया, यानी यहाँ पर PRV का रोल है। PRV अगर नहीं होगा तो यहाँ पर भी कितने kg का प्रेशर जाएगा, 6 kg का प्रेशर जाएगा। यानी अब डबल चेक वाल्व के पास 2 प्रेशर जा रहे हैं, दोनों प्रेशर, एक यहाँ से भी 6 kg का प्रेशर जा रहा है और यहाँ से भी 6 kg का प्रेशर जा रहा है। तो अब आप देखिए इसकी जो बॉल थी अंदर वो कहाँ पर हो जाएगी, वो सेंटर में हो जाएगा। जब सेंटर में रहेगी तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आउटपुट 0 ना हो इसीलिए यहाँ पर PRV लगाया गया है। यानी प्रेशर रिड्यूसर वाल्व का रोल तब है जब दोनों LSD हमारी वर्किंग कंडीशन में हो और लोडेड कंडीशन में हो, तब प्रेशर रिड्यूसर वाल्व काम की जानकारी हमें मालूम चलती है। यानी प्रेशर रिड्यूसर वाल्व तब हमारा प्रॉपरली वर्क तो हर केस में कर रहा है, लेकिन उसकी हमें अहमियत समझ में आती है कि PRV की इंपॉर्टेंस क्या है। तो PRV की इंपॉर्टेंस, प्रेशर रिड्यूसर वाल्व की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर दोनों ही LSD हमारी लोडेड पोजीशन में हो जाएंगे तो डबल चेक वाल्व को कैसे मालूम चलेगा कि, क्योंकि डबल चेक वाल्व के दोनों इनपुट तो 0 हैं, जब डबल चेक वाल्व के दोनों इनपुट तो 6 kg के हैं, तो 6 kg दोनों तरफ से आने पर उसकी जो बॉल है सेंटर में रहेगी और उसका आउटपुट हो जाएगा 0। तो हमें वो 0 ना मिले, अगर 0 मिलेगा तो DB उसको क्या समझेगा, एम्प्टी पोजीशन समझेगा। इसलिए हमने यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस बनाया, एक LSD से 6 का आउटपुट मिला और एक से 5 kg का। तो PRV की इंपॉर्टेंस आपको क्लियर हो गई, PRV की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, PRV हमने क्यों लगाया BLC वैगन में, ये हमें यहाँ क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं, तो ये हमने लोडेड के देखे। अब नेक्स्ट 9th केसेस बात करते हैं, LSD नॉट वर्किंग है। नॉट वर्किंग में
यानी आइसोलेट कर रखिए तो उसका आउटपुट होता है जीरो। तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, इसमें भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो यहाँ पर हमने दिखा है नॉट वर्किंग, 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 नॉट वर्किंग। चाहे एलएसडी अब हमारी एम्प्टी हो या लोडेड हो, इसमें एम्प्टी है, यहाँ एम्प्टी है, यहाँ एम्प्टी है, यहाँ एम्प्टी है, ये लोडेड है, ये लोडेड है, ये लोडेड है, ये लोडेड है। यानी आइसोलेट है, एम्प्टी है, आइसोलेट है, एम्प्टी है, आइसोलेट है, लोडेड है। तो आइसोलेट प्लस एम्प्टी और आइसोलेट प्लस लोडेड, तो दोनों ही उस कंडीशनों में उसका आउटपुट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो आप यहाँ पर एक चीज याद रख कर लीजिए कि अगर हमने किसी भी एलएसडी को आइसोलेट कर दिया, चाहे कंटेनर लोडेड हो चाहे ना लो, उस कंडीशन में उस एलएसडी का जो आउटपुट है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पर ये जीरो है, वर्किंग इन एम्प्टी, तो वर्किंग इन एम्प्टी जीरो हो जाएगा। वर्किंग इन लोडेड इसका कुछ रिजल्ट रहेगा, वो 5 kg हो जाएगा। नॉट वर्किंग फिर से आइसोलेट कर दिया यानी जीरो रहेगा। नॉट वर्किंग आइसोलेट कर रखा है यानी जीरो हो जाएगा। वर्किंग इन एम्प्टी जीरो हो जाएगा। वर्किंग इन लोडेड 5 kg हो जाएगा। नॉट वर्किंग यानी आइसोलेट जीरो हो जाएगा। नॉट वर्किंग इन आइसोलेट जीरो हो जाएगा। तो देखिए अब ये कॉम्बिनेशन जीरो जीरो, यानी डबल चेक वाल के पास दोनों आउटपुट जीरो गए, इनपुट जीरो गए हैं, तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डबल चेक वाल का एक इनपुट जीरो है, एक इनपुट 5 है, तो इसका आउटपुट 5 हो जाएगा। डबल चेक वाल का एक इनपुट जीरो, दूसरा भी जीरो, तो ये जीरो हो गया। जीरो इनपुट फिर से जीरो हो गया। ये जीरो इनपुट, ये जीरो इनपुट, तो ये भी जीरो हो गया। ये जीरो, ये 5 kg, तो ये 5 हो गया। ये जीरो, तो यहाँ पर जीरो हो गया। ये जीरो, ये जीरो हो गया। तो डबल चेक वाल्व के आउटपुट हमें कैसे मिल रहे हैं, अगर डबल चेक वाल्व में कोई एक इनपुट जीरो हो और दूसरा या 5 हो या फिर 6 हो, तो उसका आउटपुट 5 या 6 आएगा। जब तक डबल चेक वाले के दोनों इनपुट जो हैं वो जीरो नहीं होते, तब तक उसका आउटपुट जीरो नहीं होगा। और डबल चेक वाल का आउटपुट जैसे ही जीरो हो जाएगा, डीबी उसको एम्प्टी मान लेगा। डबल चेक वाल का आउटपुट अगर हमें 5 मिल रहा है या 6 kg मिल रहा है, डीबी 3.8 kg के हिसाब से प्रेशर दे देगा। तो देखिए डबल चेक वाल के आउटपुट पे हम नजर मारते हैं। ये जीरो था, डीबी ने 2.2 है, डीबी ये 5 आया तो 3.8, 0 2.2, 0 2.2, 6 आया 6 तो लोडेड 3.8 आ गया। यहाँ पर 0 फिर से आया 2.2 हो गया, 5 आया 3.8 हो गया, 0 आया 2.2 हो गया। यानी जब हमें 0 kg का प्रेशर मिल रहा था तो एम्प्टी का प्रेशर जाएगा, 6 kg मिलेगा या 5 kg मिलेगा तो लोडेड का प्रेशर जाएगा। तो ये केसेस, सभी केसेस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए कि हमने चाहे दोनों एलएसडी आइसोलेट कर रखे हो चाहे एक एलएसडी आइसोलेट कर रखी हो, उस पोजीशन में जो हमारा बीएलसी ए कार है या बीएलसी बी कार है, जिसमें भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें उसके ब्रेक सिलेंडर में एम्प्टी कंडीशन के ब्रेक लगेंगे या लोडेड कंडीशन के ब्रेक लगेंगे। ये हमने इस टेबल के माध्यम से देखा और मैं आशा करता हूं कि आपको ये टेबल प्रॉपरली क्लियर हो गई होगी। तो एलएसडी आइसोलेट कब करनी है, क्यों करनी है, और उस कंडीशन में जो बीएलसी ए कार है या बी कार है वो किस कंडीशन में उसमें ब्रेक एप्लीकेशन होगा, लोडेड के ब्रेक एप्लीकेशन अप्लाइड होंगे या एम्प्टी के ब्रेक अप्लाइड होंगे, ये हमने इस वीडियो में देखा। एलएसडी की वर्किंग भी देखी। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।